तुम अपनी बहन को छोड़ दो। जल्द ही आपकी बहन की शादी हो जाएगी। इस तरह से अपने जीवन को बर्बाद मत करो पिताजी। मेरी बात सुनकर मेरे बेटे ने मेरी ओर देखा और कहा, अगर मैं दीदी को छोड़ दूं तो क्या होगा? मेरे साथ कौन काम करेगा? मैंने अपने बेटे से कहा, बच्चे, इस बारे में चिंता मत करो। मैं तो हूं, तुम मेरे साथ हो। हेलो मेरे कॉलेजर दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आज और हर दिन की तरह आपके बीच एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आपके साथ एक सच्ची घटना साझा करूंगा जो मेरे बेटे के साथ हुई। जिस तरह से मैं अपने बेटे और बेटी के बीच में घुस गया, इस घटना को सुनकर आपके मन में एक अजीब शांति आ जाएगी और आपका पानी आ जाएगा। तो पूरा वीडियो देखें। चलो शुरू करते हैं। मेरे पास पति नहीं है। मेरे घर में एक लड़का और एक लड़की है। मेरा बेटा 19 साल का है और लड़की 18 साल की है। दोनों 1 साल छोटे हैं। मेरे पति की मृत्यु के बाद मुझे पूरे परिवार का ध्यान रखना पड़ा। मैं दिन भर काम करता हूं और रात में घर आता हूं। काम न करने पर क्या खाऊंगा? मेरा बेटा भी एक कंपनी में काम करता है। जब से मेरा बेटा नौकरी पर चला गया है, मैं कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे साफ साफ बताया कि मैं कोई काम नहीं करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम अपने देश की जनता को अपनी पीठ पर उठाएंगे। मैं अपने बेटे की बात से बहुत खुश हूं, लेकिन मुझे लगा कि मेरे बेटे को बहुत परेशानी होगी। वह इतनी मेहनत कैसे करेगा? मैं हमेशा अपने बेटे के बारे में सोचता था। हर दिन की तरह आज और मेरे बेटे शाम को घर वापस आ गए। जब मेरा बेटा शाम को घर आया तो मेरे बेटे ने मुझे उद्देश्य से कहा, माँ मैं चला गया, मेरे लिए कुछ खाना बाहर निकालो। मैंने अपने बेटे की बात सुनकर एक पल भी देर नहीं की। मैं अपने बेटे के लिए भोजन तैयार करने के लिए भाग गया। मैंने अपने बेटे के लिए खाना तैयार किया और खाने की मेज पर बैठ गया। तभी मेरा बेटा एक शॉर्ट पैंट पहनकर मेरे सामने आया। मेरा बेटा मेरे सामने आया और खाना खाने बैठ गया। मेरे बेटे का नाम राजीव है और लड़की का नाम नीला है। जैसे ही मेरे बेटे राजीव ने खाना अपने मुंह में उठाया, मेरी बेटी नीला कहीं से घूमकर मेरे बेटे के पास बैठ गई और राजीव को इरादे से कल अजीब आवाज में कहने लगी, यह दादा तुम मेरे लिए वह चीज लेकर आए हो? मेरे बेटे ने खाना खाने के लिए मेरी बेटी नीला के सवाल का जवाब दिया, हम लाया, आपके कमरे में रखा है, जाओ और देखो। मेरी बेटी मेरे बेटे राजीव की बात सुनकर खुशी से बड़बड़ाने लगी और अपने कमरे में भाग गई। मैं अपने बेटे और बेटी की बात नहीं समझ पाया। उन दोनों ने क्या कहा या क्या विषय पर चर्चा की, कुछ भी मैं समझ नहीं पाया। मैंने उत्सुक स्वर में अपने बेटे से कहा, किरी नीला के लिए तुम क्या लाए हो? तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरे बेटे ने शांत स्वर में मुझे जवाब दिया, उफ माँ, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? छोटे लोग तो बहना पकड़ लिया। मैंने उसका बहना रख दिया। यहाँ आपके ज्ञान के लिए क्या है? मैं थोड़ा और आश्चर्यचकित हो गया। फिर भी अगर आप मुझे बताते तो क्या होता? जोगे तेरे भाई बहन की बात, मैं क्या कहूँगा? मैंने और मेरे बेटे ने कुछ नहीं कहा। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वह ज्यादा सवाल पूछना पसंद नहीं करता है। इसलिए मैं या मेरी बेटी नीला कभी भी अपने बेटे से जरूरत से ज्यादा बात नहीं करती। साजिब खाना खत्म करके अपने कमरे में चला गया। साजिब अपने कमरे में चले जाने के बाद मैंने भोजन की प्लेट तैयार करके अपने कमरे में चला गया। मेरे कमरे में टीवी था, इसलिए मैंने अपना अधिकांश समय सीरियल देखने में बिताया। मैं सीरियल देख रहा हूं, आप सोचते हैं
1 घंटे तक सीरियल देखने के बाद साजिद मेरे कमरे में आया। साजिद मेरे कमरे में आया और मुझे उद्देश्य से मलनी आवाज में कहा, माँ मैं अंदर आऊंगा? मैंने अपने बेटे की बात सुनते ही सोया हुआ कहा, आए अंदर आओ। कुछ तो बोलो, माँ ने कहा। कुछ नहीं। मैं अपने कमरे में बैठकर बर्निंग फिल कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा मन को ताज़ा करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने अपने पागल लड़के की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसे बैठने के लिए कहा। फिर मैंने टीवी पर नजर डाली। मैं साड़ी पहन रहा हूँ और लेटने के कारण मेरी साड़ी थोड़ी गड़बड़ है। मैंने अपनी आंखें टीवी स्क्रीन से हटा लीं और फिर से साजिद की ओर देखने के लिए तैयार नहीं था। मैंने देखा कि साजिद मेरी ओर एक आकर्षक नजर से देख रहा है। यह दृश्य मुझे अजीब लगा। साजिद कभी भी मेरी ओर इस तरह नहीं देखता। आज अचानक उसके साथ क्या हुआ? जैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने साजिद को मूर्ख की तरह घूरते हुए देखा। जैसे ही साजिद की आंखें मेरी आंखों में एक हो गईं, साजिद ने अपनी आंखें मेरी तरफ से नीचे कर लीं। जब साजिद ने मेरी तरफ से अपनी आंखें नीचे कर लीं, तो मैंने साजिद को उद्देश्य के साथ कहा, किरी बेकर, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ? कुछ बुरा क्या है? इस बार मेरा बेटा खड़ा नहीं था। वह मेरे पास आकर बैठ गई। साजिद मेरे बगल में बैठकर एक आह भरते हुए मुझसे कहा, माँ मेरी छोटी नीली लेकिन बड़ी हो गई है, लेकिन इस बार उसे शादी करनी होगी। मुझे अपने बेटे की बात सुनकर खुशी हुई। विजन, मेरा बेटा इतना जिम्मेदार है, वह मुझसे ज्यादा सोचता है। मैंने साजिद को उद्देश्य से कहा, पिताजी को शादी करनी होगी, लेकिन बात यह है कि अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। आपने जो पैसा दिया है, इस पैसे से सरकार को कुछ भी नहीं मिलेगा। सजीब ने इस बार एक आह भरते हुए कहा, माँ मुझे और अधिक मेहनत करनी होगी। साजिद ने अपनी बात कहने के लिए अपना सिर मेरी गोद में रख लिया। मैंने अपने हाथों को साजिद के बालों पर नहीं पटक दिया। साजिद ने मेरे हाथ बुलियन में अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने साजिद के चेहरे की ओर देखा तो मुझे अपने पति का प्रतिबिंब दिखाई दिया, जब मेरे पति जीवित थे। फिर उसने अपना सिर मेरी गोद में रखकर पूर्ण शांति प्राप्त की। आज मुझे उसकी दृष्टि याद आ रही है। आज अगर वह जीवित होता तो कितना अच्छा होता। मेरा परिवार और भी सुंदर हो गया। मेरे बेटे और बेटी को इतनी परेशानी नहीं होती। जब मैंने अपने पति के बारे में सोचा तो मेरा पानी आ गया। आज कितने सालों से मैं चुपचाप अपना पानी डाल रहा हूँ। कोई भी मेरे पानी को पोंछकर मुझे खुश करने नहीं आता। मैं भी अपनी तरह ही थोड़ा थोड़ा उदास हो जाता हूँ। मैं अपने मन की बातों को सोचकर हैरान रह गया कि मेरे बेटे का शरीर गर्म हो गया। मैंने इस बात पर ध्यान दिया। मैंने साजिद के सिर से अपना हाथ उठाया और साजिद को उद्देश्य से कहा, तुम क्या हो? आपका पूरा शरीर इतना गर्म क्यों हो रहा है? बुखार आ रहा है या नहीं? मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ यह बुखार रोज आता है और यह बुखार केवल नीला को कम कर सकता है। मुझे अब नीला के पास जाना है। मैं जीवन के बारे में ऐसी बातें सुनकर दृष्टि की तरह आश्चर्यचकित हो गया। सजीब ये सब क्या बात कर रहे हैं? बुखार का स्तर कैसे कम किया जा सकता है? क्या नीला डॉक्टर है या नहीं? बुखार होने पर हर कोई डॉक्टर के पास जाता है। साजिद डॉक्टर को न दिखाकर नीला के पास। नहीं, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है। साजिद ने मेरे गले से अपना सिर उठाया और मुझसे कहा, ठीक है माँ मैं अब आ रहा हूँ। मुझे नींद आ रही है। आप रात में जागते नहीं हैं। सो जाओ, मैं आ रहा हूँ। जब सजीव ने यह बात कह दी तो वह मेरे पास से उठकर चला गया। मैं विचारों के सागर में डूब गया।
मैं विचारों के सागर में डूब गया और मुझे कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए मैंने और देरी नहीं की। मैं सोने की कोशिश कर रहा था। सुबह के समय मेरी नींद टूट गई। आज मेरी नींद जल्दी ही टूट गई। मैं बिस्तर से उठकर सीधे अपने कमरे के बाहर चला गया। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला और दांतों को ब्रश करने लगा तो जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें कांपने लगीं। मैंने देखा कि मेरा बेटा साजिब मेरी बेटी नीला के कमरे से बाहर आ रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ और मैं स्तब्ध रह गया। मैं खड़ा होकर बस यही सोच रहा था कि क्या साजिब पूरी रात नीला के कमरे में था। जब साजिब अपने कमरे में चला गया तो मैंने देखा कि नीला और उसके कमरे के अंदर से आ गए। जैसे ही नीला अपने कमरे से बाहर आई, मेरी नजर नीला के हाथ में रखी चादर पर पड़ी। इतनी सुबह नील के हाथ में चादर क्यों? मैं और भी अधिक आश्चर्यचकित था। इस बार मैं अपने मन के सभी सवालों के जवाब खोजने के लिए नीला के सामने खड़ा था। मैं नीला के सामने खड़ा हुआ और नीला को उद्देश्य से एक जिज्ञासु आवाज में कहा, किरी इतनी सुबह इस चादर के साथ कहाँ जा रहे हैं? नीला ने थोड़ा असहज होकर मुझसे कहा, तुम इतनी सुबह क्यों उठे? थोड़ा और सो जाना। तुम्हारे शरीर के प्रति तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है, माँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप हर समय ऐसा क्यों करते हैं। मुझे लगा कि नीला मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतना आसान नहीं है। मैं नीला को अपनी आंखों में धूसर करते हुए नहीं देख सकता। मैंने इस बार नीला को थोड़ा दबाया। मैंने नीला को उद्देश्य से इस बार थोड़ा धमकाते हुए कहा, मुझे सच बताओ क्या बात है। यदि आप मुझसे कुछ छिपाते हैं तो उसका फल अच्छा नहीं होगा। यह मैं कह रहा हूँ। नीला इस बार थोड़ा डर गई और मुझसे कहा, माँ तुम मुझसे कुछ मत पूछो, तुम दादाजी से पूछो। दादाजी मुझसे बेहतर आपको बता सकते हैं। नीला ने अपनी बात समाप्त की और भाग गई। इस बार मैं अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सका। लेकिन क्या मैं जो सोच रहा हूं वह सच है? क्या नीला और साजिब के बीच कोई अन्य मामला है? नहीं, मुझे यह सच जानना होगा। शाम को मैं अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था। सुबह की घटना और नीलिमा ने मेरे दिमाग में बहुत दबाव डाला। अगर मैं चाहता हूं तो इसे भूल नहीं सकता। मैं बहुत सोचने लगा, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मेरे मन में अचानक से साजिब की आवाज आ गई। साजिब फुसफुसाते हुए बात कर रहा है। साजिब की आवाज के साथ नीला की आवाज और तैर रही है। मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर नीला के कमरे में सीधे चला गया। जब मैं नीला के कमरे के सामने आया तो मैंने जो देखा उसे देखने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मेरे हाथ पैर हिलने लगे। मैं अपनी आंखों में किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता। मैंने देखा कि साजिब और नीला एक साथ काम कर रहे थे। जब मैंने उन दोनों को काम करते देखा तो मेरा अपना पानी निकल गया। लेकिन यह किसी को समझ में नहीं आएगा। नीला और साजिब जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। मैं दरवाजे के सामने खड़ा हूं। सजीब नीला दोनों मुझे देख पाए, फिर भी उन्होंने इसमें कोई भ्रूण नहीं दिखाया। सजीब ने मुझे उद्देश्य से सीधे कहा, माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ और आराम करो। मैं और नीला काम कर रहे हैं। काम खत्म करने के बाद आपसे बात करूंगा। मैं अब और खुद को पकड़ नहीं सका। मैंने नीला के कमरे में प्रवेश किया और साजिब से विनती की, तुम अपनी बहन को छोड़ दो। जल्द ही आपकी बहन की शादी हो जाएगी। उसके जीवन को बर्बाद मत करो पिताजी। मेरी बात सुनकर मेरे बेटे ने मेरी ओर देखा और कहा, अगर मैं दीदी को छोड़ दूं तो मेरा क्या होगा? मेरे साथ कौन काम करेगा? मैंने अपने बेटे से कहा, बच्चे इस बारे में चिंता मत करो, मैं तो हूं। तुम मेरे साथ काम करो।
मेरी बात सुनकर मेरा बेटा साजिब थोड़ा शांत हो गया। मैं साजिब के चेहरे पर एक नजर डाल रहा हूँ। सजीव को देखकर ऐसा लगता है कि वह कुछ सोच रहा है। मैं भी साजिब को देखकर यह समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वह वास्तव में क्या सोच रही है। लगभग 1 मिनट के बाद मेरे बेटे साजिब ने मेरी ओर देखा और भारी आवाज में मुझसे कहा, तुम हो? क्या आप मेरे साथ काम कर सकते हैं? क्या आपके पास वह शक्ति है या नहीं? मैंने हिम्मत करके कहा, क्या मेरे पास ताकत है? काम के बाद समझ में आता है। उसे छोड़ दो पिताजी। लड़की मुझसे थक गई है। जैसा कि मैंने कहा, साजिब ने नीला को जाने दिया और मुझे साजिब के साथ काम करने के लिए ले गया। सजीव को मेरा काम देखकर विजन खुश हुआ। और फिर क्या हुआ? तुम तो समझते ही हो। मेरे बेटे साजिब ने मुझे उसके साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे काम करना इतना अच्छा लगेगा। इस तरह से जीव काम करेंगे और कहानी देंगे। मैं इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकता था। मैं अपने बेटे साजिब के साथ काम करके विजन की तरह खुश हूं। मुझे याद नहीं कि मेरे पति के चले जाने के बाद से मैं आज इतनी खुश कभी थी। मैंने अपने बेटे साजिब के साथ काफी समय तक काम किया। जब हमारा काम खत्म हुआ तो मैं अपने घर वापस आ गया। मैं अपने घर वापस आया और ताज़ा होने के लिए चला गया। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने बेटे साजिब की तरह एक आदर्श बच्चे की माँ के रूप में बहुत खुश हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है। आज की कहानी कैसी लगी? जरूर कमेंट में बताइए। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए मैं आपको अलविदा कह रहा हूं। कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक सब ठीक रहेंगे। धन्यवाद।